नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं और ऐसा क्यों है? उनका स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ा रहा है? उनका शुगर लेवल नीचे ऊपर क्यों हो रहा है? उनको नींद क्यों नहीं आ रही है? और अदालत में क्यों पहुँचे हैं ये अपील करने के लिए कि रोज़ाना उनका शुगर लेवल जो है ब्लड शुगर चेक किया जाए कि उसका लेवल क्या है। हालाँकि जो जेल के डीजी हैं, उनका कहना ये है कि 20,000 के आसपास कैदी इस समय तिहाड़ जेल के अलग-अलग बैरक में और जेलों में हैं और जो भी शुगर के या बीपी के या दूसरी बीमारियों के मरीज हैं, उनसे ग्रस्त हैं, उनकी नियमित रूप से जाँच-पड़ताल होती है, जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से। लेकिन आज मैं केवल अरविंद केजरीवाल के इस ब्लड शुगर और लेवल की और दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐज़ सच अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से जेल में घिघी बंधी हुई है। आपको रामलीला मैदान का वो जमावड़ा याद है? ये इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं का, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि आपके भाई केजरीवाल जो हैं वो शेर हैं और बहुत लंबे समय तक वो जेल की सिंकचों के पीछे नहीं रहेंगे, जल्दी ही बाहर आ जाएँगे। इसी तरह का जुमला अरविंद केजरीवाल ने भी एक पेशी के दौरान अ, उछाला था और आपको याद होगा मनीष सिसोदिया का भी एक बयान बीच में आया था। ये करीब 20 एक दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही बाहर आऊँगा और आप लोगों से मुलाकात होगी। ये तब उनका बयान आया था जब संजय सिंह को 6 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन कड़ी शर्तों पर मिली थी और उन शर्तों का भी संजय सिंह उल्लंघन कर रहे हैं लगातार। उनको कहा गया था कि आप इस शराब घोटाले पर, नीति पर बयानबाज़ी नहीं करेंगे, लेकिन वो लगातार ये काम कर रहे हैं। बहरहाल उनके जो भयभीत होने की वानगी है, जो खबरें मिल रही हैं और जो संकेत मिल रहे हैं, एक तो ये है कि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर संगठन पर और सत्ता पर कब्ज़े को लेकर के एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसमें कई चेहरे एक दूसरे से ही उलझने को तैयार दिख रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पहले भी एक संकेत और संदेश दिया था, जब अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उन्होंने उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके 4 वीडियो अलग-अलग समय पर जारी करवाए थे, जिस पर बैठ कर के अरविंद केजरीवाल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते थे और जारी करते थे। वो एक संकेत था कि पार्टी में अगर मेरे बाद किसी को इस गद्दी पर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार है, तो वो मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ही है और कोई किसी तरह का कोई मतलब मायने नहीं रखता है, किसी की कोई प्रासंगिकता नहीं है और किसी की कोई दावेदारी भी नहीं है मुख्यमंत्री पद की। अगर किसी को कोई गलतफ़हमी है, तो उसको अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए। अब एक और वानगी देख लीजिए। गुजरात में इन्होंने भावनगर और भरूच 2 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और जो बाकी की 24 सीटें हैं, उन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है। गुजरात के लिए इन्होंने 40 प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है और लिस्ट को जब आप देखेंगे, तो आप
आपकी आँखों में भी ज़रा देख कर के चमक आएगी। ये 40 लोगों की सूची है और इसमें ज़रा ये देखिए, थोड़ा और बड़ा करके दिखा देते हैं इसको। अ, पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है, दूसरे नंबर पर देखिए किनका नाम है, सुनीता केजरीवाल। तीसरे नंबर पर आते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, यानी भगवंत सिंह मान की जगह दूसरे नंबर के लिए भी नहीं है, तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर तो जो आम आदमी पार्टी की नई मालकिन बनी है, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनका नाम है। फिर चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम है, 5वें नंबर पर संदीप पाठक जो राज्यसभा के सदस्य हैं, छठे नंबर पर पंकज गुप्ता का नाम है, फिर 7वें नंबर पर जाकर के संजय सिंह आते हैं, 8वें नंबर पर गोपाल राय, 9वें नंबर पर राघव चड्ढा, 10वें नंबर पर सत्येंद्र जैन और 11वें नंबर पर जाकर के आतिशी मारलेना का नाम है इसमें। 11वें नंबर पर जाकर के आतिशी का है, 12वें नंबर पर सौरभ भारद्वाज का, फिर कैलाश गहलोत, इमरान हाशमी, अमन अरोड़ा, गोपाल इटालिया, फिर ये यहाँ से आगे शुरू हो जाते हैं, जो गुजरात के इनके नेता हैं, उनके नाम शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है और अरविंद केजरीवाल ने पहले नंबर पर तो अपना ही नाम लिखवाया है और जेल में है, इसके बावजूद पहले नंबर पर लिखवाया है। फिर इसमें सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान के बाद चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम है, जो जेल में है। इसके बाद सत्येंद्र जैन का नाम भी है 10वें नंबर पर, जो जेल में है। राघव चड्ढा का नाम है 9वें नंबर पर, जो लंदन में है, वहीं अटके हुए हैं, वापस लौट नहीं रहे हैं हिंदुस्तान। तो ऐसे लोगों के नाम क्यों लिखवाए हैं जो या तो लंदन में हैं या जेल में हैं? केजरीवाल ये संकेत और संदेश देना चाहते हैं कि साहब हमें तो कभी भी बाहर आने की परमिशन मिल सकती है। और ये संदेश और संकेत वो किसको देना चाहते हैं? उन कार्यकर्ताओं को और उन नेताओं को जो अब ये मान करके हताश निराश हो चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल तो लंबे समय के लिए अंदर गए और अब ये पार्टी का भट्टा बैठने वाला है। क्योंकि जो थर्ड पोजीशन की लाइन है, सेकंड पोजीशन तो मैं नहीं कहूँगा, सेकंड पोजीशन में तो एक ही नाम है और वो है उनकी पत्नी का, सुनीता केजरीवाल का। उन्हीं के ज़रिए वो अब तक संदेश भिजवा रहे थे, चिट्ठियाँ पढ़वा रहे थे, कभी एमएलए के नाम संदेश, कभी सौरभ के नाम, कभी आतिशी के नाम, कभी दिल्ली के मतदाताओं और नागरिकों के नाम वो संदेश भिजवा रहे थे और सुनीता केजरीवाल के ज़रिए ही भिजवा रहे थे। और ये संकेत भी दे रहे थे कि अगर मुझे जेल में रहना ही पड़ा, अगर मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना ही पड़ा, तो फिर जो मेरी जगह बैठ कर के वीडियो बना रही है, जारी कर रही है, मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी की नई मालकिन होंगी, वही मुख्यमंत्री होंगी, वही संयोजक के तौर पर संयोजक के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ कर के भी करते रहेंगे जो काम वो कर रहे हैं। कभी पंजाब के मुख्यमंत्री को बुला लेते हैं, कभी कहते हैं कि हर हफ्ते मैं दिल्ली के 2 मंत्रियों को बुलाऊँगा फाइलों के साथ, उनसे डिस्कशन करूँगा, उनको दिशा निर्देश दूँगा और तिहाड़ से बैठ कर के दिल्ली की सरकार चलाऊँगा। लेकिन पहले भी संकेत दिया और रामलीला मैदान में भी सोनिया गांधी के बराबर में सुनीता केजरीवाल को बैठा करके और सुनीता केजरीवाल के बराबर में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को बैठा करके भी उन्होंने एक संकेत दिया था कि मेरी अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी की अब कमान संभालेंगी, बागडोर संभालेंगी और वो ही दिशा निर्देश देंगी। कन्फ्यूजन एक्चुअल में तब पैदा हुआ था और सुनीता केजरीवाल थोड़ा बैक फुट पर और थोड़ा-सा खामोश और निष्क्रिय इसलिए दिखाई दी
कि संजय सिंह को अचानक ईडी के विरोध ना करने की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं तो कहूँगा कि एक कृपा उन पर हुई कि 6 महीने के बाद उनको ज़मानत मिल गई। हालाँकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी संजय राउत को भी 100 दिन के बाद ज़मानत मिल गई थी और 1 साल के बाद तो अनिल देशमुख भी बाहर आ गए थे, नवाब मलिक वगैरह को भी मिल गई थी। तो कहने का आशय ये है कि वो बाहर आए तो उसके बाद जिस तरीके से मीडिया चैनलों पर लंबे-लंबे इंटरव्यू उन्होंने देने शुरू किए, पार्टी कार्यालय में जाकर के संबोधन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे बैठ कर के। हालाँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सुनीता केजरीवाल जिस सीट पर बैठ कर के राष्ट्रीय ध्वज लगा कर के और पीछे सरदार भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के और एक वीडियो में तो अपने पति का भी फ़ोटो लगा कर के फ़ोटो शूट करवा रही थी, वीडियो शूट करवा रही थी। उस सीट पर तो नहीं बैठे संजय सिंह, क्योंकि वहाँ बैठने की उनको या किसी दूसरे नेता को इजाज़त भी नहीं है। वहाँ तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी ही बैठ सकती हैं और पत्नी किस हैसियत से बैठी थी और क्यों बैठी थी, किस संवैधानिक पद पर हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज लगा कर के और पीछे डॉक्टर अंबेडकर और सरदार भगत सिंह का फ़ोटो लगा कर के वो वहाँ अपने वीडियो बनवा रही थी, ये तो वो ही जानती हैं या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और सरकार के जो कारिंदे हैं, वो जानते होंगे। पर वहाँ बैठने की और किसी को अनुमति नहीं थी। ये जो गुजरात के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, उसमें बाकी सारे नेताओं को सुनीता केजरीवाल के बाद रखना और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी उनके बाद रखना सूची में, ये शो करता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी की अब हैसियत है पार्टी में, तो वो सुनीता केजरीवाल है। जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके उनके उनकी जो उनका जो भय है, उनका जो डर है, उनका जो ये खौफ और जो उनका शुगर लेवल कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इसकी वजह 2-3 है। एक तो ये है कि इनसिक्योरिटी उनके परिवार में भी और खुद अरविंद केजरीवाल में भी कि जो बाकी के लोग हैं, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, संजय सिंह हो, सौरभ हो, आतिशी हों, राघव चड्ढा हों, गोपाल राय हों, ये कहीं ये संकेत लेकर के अरविंद केजरीवाल तो लंबे समय के लिए गए, कहीं कुछ गुलगपाड़ा ना कर दें पार्टी पर कब्जे के लिए और कुछ एमएलए वगैरह को तोड़-ताड़ ना लें, एक तो ये खौफ है। नंबर 2 इनको ये लग रहा है कि जो केसीआर की बेटी है के कविता, कहीं वो ज़बान ना खोल दें और जो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आपकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है, कानूनन ही है और ईडी के पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जो 29 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है, उससे पहले अगर के कविता ने कुछ कह दिया या जो और गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने कुछ और बक दिया, तो अरविंद केजरीवाल को लेने के देने पड़ जाएँगे और जो ये एक इनको उम्मीद दिखाई दे रही है, वो उम्मीद भी धूल-धूसरित होते हुए देर नहीं लगेगी। एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है और ये घटनाक्रम हुआ है चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी। ये चरणप्रीत सिंह वैसे तो दिल्ली का ही रहने वाला है, लेकिन 2020-21 में ये आम आदमी पार्टी में सक्रिय हुआ। इसको गोवा में ख़ास तौर से प्रचार वगैरह का काम देखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई और ईडी ने इसको 12 अप्रैल को हिरासत में लिया था। विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अब 18 अप्रैल तक के लिए
इनको भेज दिया है ईडी की हिरासत में, यानी कल तक ये ईडी की हिरासत में रहेंगे। इनसे पूछताछ चल रही है और ईडी का ये कहना है कि साहब वो जो साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपया रिश्वत पकड़ा गया था, जिसमें के कविता भी है, टीडीपी का एक जो ओंगल लोकसभा सीट से प्रत्याशी है इस समय, मागुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, वो भी शामिल है। उनके बेटे राघव मागुंटा भी शामिल हैं। कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी भी शामिल हैं और कुछ और लोग भी हैं। ये साउथ ग्रुप में सब हैं। इन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया था नई आबकारी नीति अपने हिसाब से बनवाने की एवज में। अब ये जो पकड़ा गया है चरणप्रीत सिंह, इस पर आरोप ये है कि जो हवाला कारोबारी थे, हवाला ऑपरेटर थे, उनसे इसने पैसा इकट्ठा किया कैंपेन के लिए और वो पैसा इकट्ठा करके जो वहाँ सर्वे वर्कर्स थे, जो वहाँ के एरिया मैनेजर्स थे, जो असेंबली मैनेजर्स थे, जो सभाओं का प्रचार का सोशल मीडिया पर और टीवी पर और अखबारों में जो कैंपेन चल रहे थे, तो उनको भुगतान करने वाला अगर कोई था, तो वो ये ही था। वहाँ पर एक चैरियट मीडिया है, वो आम आदमी पार्टी का कैंपेन का काम देख रहे थे और ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे भुगतान के लिए। जो सर्वे वर्कर्स हैं, जो एरिया मैनेजर्स हैं, जो असेंबली मैनेजर्स हैं, सब ने ये मान लिया है कि हमें कैश में भुगतान हुआ था। तो ये जो चरणप्रीत सिंह पकड़ा गया है, इसने तो अरविंद केजरीवाल की नींदें उड़ा दी हैं। अब वो ईडी के सामने जो भी उगलेगा, उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और ये सारी चीजें जब अदालतों के सामने जाएंगी, अभी तो जमानत का तो कोई अर्जी ही नहीं दी, जमानत की तो याचिका ही नहीं दी। अभी तो अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं किसकी सलाह पर अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज कर दिया है कि ये अवैध है, गैर कानूनी है और मुझे पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं। कुछ इस तरह की बातें याचिका में कही गई हैं, डिटेल मेरे पास उतनी नहीं है, लेकिन चैलेंज किया है, गिरफ्तारी को अवैध बताया है। तो उसमें हाई कोर्ट का तो फैसला आ गया कि ये गिरफ्तारी अवैध नहीं है। 9 समन आपने अवॉइड किए, तो गिरफ्तारी को तो खुद ही आपने जो है एक विंडो खोल दी थी। ईडी के सामने और कोई चारा नहीं था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप 24 अप्रैल तक हमें अपना पक्ष दे दीजिए, अपना जवाब दे दीजिए और हम 29 को सुनेंगे। इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। मतलब अभी अरविंद केजरीवाल को वैसे ही बहुत जल्दी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है और ऊपर से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और वो सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। गोवा का ही तो आया है कि 45 करोड़ रुपए का भुगतान वहां पर हुआ और उसका वहां इस्तेमाल हुआ। इसमें से बहुत बड़ी रकम कैश में भुगतान की गई और उन लोगों ने मान लिया कि हाँ, हमें कैश मिला है। तो ये केस अब इस मोड़ पर आ गया है कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये तो लंबे गए और लंबे जाने का मतलब ये है कि पार्टी टूट-फूट सकती है, कई टुकड़ों में बँट सकती है और जो इनका अरमान था, जो इनकी उम्मीद थी, जो इनका सपना था कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूँ, जेल में ही बैठा रहूँ मुख्यमंत्री बन कर के, वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और ये तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको छेड़ेगी, ना एलजी छेड़ेंगे। जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे, रिजल्ट आएँगे, उसके बाद ये मुख्यमंत्री रह नहीं पाएँगे। विधानसभा भी निलंबित होगी, ये भी बर्खास्त होंगे और यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा।
लेकिन इससे पहले अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, तो ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। उसमें भी अड़ंगे अब लगने शुरू हो चुके हैं पार्टी के भीतर से। तो इसलिए और जो नए-नए डेवलपमेंट हैं ये, इन्होंने तो अरविंद केजरीवाल को और ज़्यादा परेशान कर दिया है। इसीलिए तो वो कोर्ट गए हैं, कह रहे हैं कि रोज़ाना मेरे स्वास्थ्य की जाँच करवाओ, क्योंकि परेशानी बढ़ रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर पुश कर दें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जो आगे वीडियो आने वाले हैं, उनके नोटिफ़िकेशन आपको समय से पहुँच जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।